There is a ratio of 5:4 between two numbers. If 40% of the first number is 12, then what would be the 50% of the second number? दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा? हेलो डियर्स, टॉपिक है परसेंटेज और इसे कहते हैं प्रतिशत। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 से है। एसएससी सीपीओ 2016 क्या है कि दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है जिसका रेशियो 5:4 है। ठीक है, 5:4 है और इसमें बोल रहा है कि जो पहली संख्या है उसका 40% 12 है। ठीक है, पहली संख्या उसका 40% 12 है। हमें निकालना है कि दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। सो हमें करना क्या है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहली संख्या x है। ठीक है, पहली संख्या जो है वो x है, संख्या बराबर x। देखो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक, प्रोसेस से बनाएंगे और इसमें क्या है, प्रोसेस से समझने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब समझ जाओगे तो एग्जाम में आपको प्रोसेस नहीं करना है। एग्जाम में आपका 1 से 2 मिनट का ये प्रश्न है, लेकिन आप 1 से 2 मिनट में तभी बना सकोगे जब इसको समझोगे। ठीक है, और समझोगे तो समझने के लिए प्रोसेस की जरूरत होती है कि बना कैसे ये। ठीक है, उसके बाद आपने से आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है ना, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करो और उसका आंसर निकालो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है बता रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ प्रोसेस से दिखाना होगा, नहीं तो आप ऐसे आप बनाओगे समझने के बाद तो ये 1 से 2 मिनट का प्रश्न है। ठीक है, तो देखो क्या है, पहली संख्या बराबर x हम मान लिए, दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या मान ले रहे हैं y, दूसरी संख्या y। अब दिया क्या है, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है दोनों संख्या का, यानी कि 5:4 ये दिया हुआ है। सो x अनुपात y इक्वल्स टू 5:4, तो x/y इक्वल्स टू 5/4 हो गया। इसको अगर चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा क्या है कि यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो पहली संख्या का 40% यानी पहली संख्या x है तो x का 40% क्या है, 12। देखते हैं क्या रहा है, x का 40% है ना, प्रश्न के अनुसार x का 40% कितना है, 12 है। x का 40% निकाल लेते हैं, x का ही वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो x का 40% यानी x इंटू 40/100 बराबर क्या है, 12। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा, इसलिए x बराबर क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 गुने 100/40 लिख सकते हैं, है ना। x का 40% 12 है तो x बराबर निकाल सकते हैं, ये कट गया, 1 0 कट गया, 4 तिया 12, कितना बचा, x बराबर, और x बराबर कितना हो गया, 3 गुने 10 यानी कि 30, 3 गुने 10 बराबर 30 हो गया। हमें पूछा क्या है, x हम निकाल लिए। ठीक है, क्यों x निकाल लिए, क्योंकि हमें y निकालने के लिए x के की जरूरत पड़े। तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, यानी कि y का 50% पूछ रहा है, तो y का 50% निकालने के लिए पहले तो दूसरी संख्या निकालना होगा ना, है ना, y निकालना होगा पहले। जैसे y का 50% y क्या है, दूसरी संख्या, तो y का 50% निकालने के लिए पहले y निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, 30 फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x बराबर 30 पुट करते हैं, तो 30/y इक्वल्स टू 5/4 y का वैल्यू निकाल सकते हो, और y बराबर क्या होगा, और y बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 30 गुने 4 है ना, 30 गुने 4 होगा, और इधर से बटे 5, ये सब तो आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है। ठीक है, कोना कोनी गुना, सो कितना हो जाएगा, 5 छके 30 इज इक्वल्स टू 6 गुने 4 इज इक्वल्स टू 24, यानी कि y का वैल्यू कितना आया, 24। तो क्या पूछ रहा है, y का 50% क्या होगा, y का 50%,
तो y का 50%, y का 50% निकाल लो, है ना। y का 50% यानी कि 24 का 50%, y बराबर क्या है 24 है। सो इज इक्वल्स टू 24 गुने 50/100। ठीक है, 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, दो दो 12 है 24, यानी कि इज इक्वल्स टू कितना आया 12। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 12 यानी कि ऑप्शन ए। क्या किया इसमें, पहली संख्या मान लिया x, दूसरी संख्या y, दिया क्या है x/y, है ना। इसका रेशियो दिया है, अनुपात कितना दिया है 5:4, तो 5/4 हो गया, इक्वेशन 1 मान ली। अब दिया है x का 40%, पहली संख्या का 40% 12 है, तो पहली संख्या x माने तो x का 40% इज इक्वल्स टू 12। यहां से x का वैल्यू निकालनी है 30। अब इस 30 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। ठीक है, तो इससे y का वैल्यू निकल गया 24। ठीक है, अब पूछा है कि दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, यानी कि y का 50% क्या होगा। तो y का 50% इक्वल्स टू y बराबर 24 है, तो 24 गुने 50/100, आंसर 12। तो ये था टॉपिक। जय।